शब बारात इधर शब बारात होता कि नहीं? शब बारात बहुत सारे लोग कम जानते हैं। हलवा का महीना, हलवा के जानते हैं। देखिए हमारे बड़े मियाँ बोल रहे हैं हलवा के जानते हैं, क्या कि हलवा खाता है। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी बड़ी सीधी सादी, कुर्बान जाइए। ये फजीलत वाली रात है, बरकतों वाली रात है, रहमतों वाली रात है, कुछ मांगने वाली रात है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा फरमाते हैं कि इस रात को कसरत से इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो, जिक्र करो, तस्बीह पढ़ो, जो करना वो करो। लेकिन हमारी माँ बहनें अल्लाह की बंदियां और कुर्बान जाइए हलवा के चक्कर में, सूजी का हलवा, बादाम का हलवा, बैंगन का हलवा, मक्के का हलवा, चना का हलवा, और कुर्बान जाइए। हमारी माँ बहनें हलवा के चक्रों खुद ही आग पापा का चना हलवा बड़ा पसंद खाई जी की, बोले मुंह हम दान नहीं जे, बोली नहीं जी की वो कत कत खा लीजिए। पूरी रात हलवा के चक्कर में मेरी माँ बहन गुजार दी। पता ये चला कि ना नमाज पढ़ी, ना नफल पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना तस्बीह पढ़ी, बस पढ़ी तो पढ़ी, ले हलवा की दे हलवा। यहां पर आज कुरान पढ़ने का टाइम मेरे पास नहीं है। कुरान पढ़े कौन? हाँ, कुरान अब निकलेगा, अब कुरान निकलेगा कब? शब बारात। मुसलमानों, कुरान कब पढ़ते हम? शब बारात आएगा, कुरान निकालो। दादों की नमाज पढ़े, दादी की नमाज पढ़े, नानी की नमाज पढ़े, नाना की नमाज पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा चला जाएगा। कुरान कब पढ़ा जाएगा? जब कोई मर जाएगा तब कुरान निकाला, सूरह यासीन पढ़े। अच्छा, कुरान फिर रखा जाएगा। कुरान कब निकलेगा? तो कुरान झगड़ा भी ली, झगड़ा भी ली, और झगड़ा कही कुरान उठे हो बो कुरान आन तो कुरान आन कुरान निकाल के अलमारी से ताका से कुरान उतार के गर्दा गर्दा झर 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 उठावा कुरान। मुसलमानों, यह कुरान सिर्फ कसम खाने के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था? कुरान मुर्दों के लिए नाजिल किया गया था। मुसलमानों, तुमने कुरान को छोड़ दिया। दुनिया कुरान को पढ़कर तरक्की कर गई, दुनिया कुरान को थाम कर आसमान पर पहुंच गई। आज हमारे कुरान घर में है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे। कुरान पढ़कर तो देखो, कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ो, कुरान तफसीर के साथ पढ़ो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। पढ़कर तो देखो इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? अरे जोर से बोलो, नाजरा कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके माँ बाप के छोटे जितने गुनाह है अल्लाह माफ फरमा देगा। छोटा गुनाह जितना भी माँ बाप का है अल्लाह माफ फरमा देगा, जिसने अपने बच्चे को नाजरा कुरान पढ़ा दिया। आज जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया। अच्छा देखिए, ये एक बच्चे, 2 3 4 5 6 7 कई बच्चे हुए? अरे जोर से बोलो भाई, 7 बच्चे। इनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हाफिज कुरान है, पगड़ी बांधी गई। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, बताइए, किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, आपने कभी देखा उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? काहे? पढ़ाई तो वो भी पढ़ा है, वो लंदन से पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, दिल्ली जामिया से पढ़कर आया है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है, इतनी बड़ी डिग्री लेकर आया है। आखिर इसकी वजह क्या है? पढ़ा ये भी है, पढ़ा वो भी है, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसे में पढ़ा है, 5 साल 10 साल वो पढ़ा है, 5 साल ये भी पढ़ा है, उसके सर पे पगड़ी नहीं, इसके सर पे पगड़ी क्यों है? तो आखिर बात समझ में नहीं आ रही है कि हजरत ये बात तो सही है, आखिर पढ़ा वो भी है, पढ़ा ये भी है, इसके सर पे पगड़ी, इसके सर पे पगड़ी है, उसके सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसमें राज क्या है? तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ये अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे इसकी वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी है, इसके सर पे ताज है।
डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी नहीं है तो अल्लाह का कुरान कहेगा, ए लोगों, ए दुनिया वालों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमको अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। यह कुरान की शान है, ये जिंदा मोजेजा है। मुसलमानों, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बनाओ, फिर उसे इंजीनियर बनाओ, फिर उसे डॉक्टर बनाओ, फिर उसे प्रोफेसर बनाओ, फिर उसे वकील बनाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाकर अगर इंजीनियर बनाओगे, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ाकर डॉक्टर बनाओगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता में एक बार डॉक्टर आफ्ताब खान, नाम सुना कि डॉक्टर आफ्ताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह नंबर लगाया, उनको दिखाने की ख्वाहिश हुई। और उस वक्त आज से 15 साल पहले उनकी फीस 2200 रुपये थी। कितनी? 15 साल पहले 2200 रुपये फीस। अच्छा, जब उसके चेंबर में गए तो देखे कि या अल्लाह, ये तो डॉक्टर कम, ये तो मौलाना लग रहा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी। मुसाफा किया, आमने सामने बैठे। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हैं? बोला कि हाँ, आई एम डॉक्टर आफ्ताब खान। कुर्बान जाइए। मैंने कहा कि हजरत मैं इमाम हूँ मस्जिद का, आपको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, या आपकी दाढ़ी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला कि हजरत ये दाढ़ी मेरी आज तक नहीं, आज तक मैंने अस्तूरा नहीं लगाया। पढ़ाई के ज़माने से, तालिब इल्मी के ज़माने से सबसे पहले मैंने कुरान को हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। सबसे पहले मैंने कुरान को अपने सीने में उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज बनकर मैंने डॉक्टरी पढ़ाई की। और अमेरिका में 15 दिन अमेरिका में रहता हूं। कई धड़कन का, दिलों का मैं ऑपरेशन करता हूं। इंडिया में सिर्फ 1 हफ्ता रहता हूं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, 2023 में 2000 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का एग्जाम, नीट का एग्जाम में बैठा, डॉक्टरी का एग्जाम में बैठा। लोग हंस रहे थे, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये साइंस क्या समझे, ये मंतिक को क्या समझेगा, ये साइंस क्या समझेगा, ये हिसाब को क्या समझेगा, ये अंग्रेजी को क्या समझेगा। लेकिन दुनिया वालों ने देख लिया, 2000 मदरसे के हाफिज कुरान बच्चे बैठे थे इम्तिहान में, 1800 बच्चे डॉक्टरी पास किए। अरे सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कितने बच्चे पास हुए? बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, 10 से 15 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। दिल जमी के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ आप बैठे। ये 7 बच्चे आपके सामने हैं, ये हाफिज कुरान है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी को कहां लेकर जाएगा? जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, एक प्रोफेसर साहब कितना को लेकर जाएगा? छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। ये हम नहीं कहते, आमीना के लाल ने इरशाद फरमाया, ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत लेकर जाएगा? नहीं, वो लोग जो जहन्नम में चले गए,
जहन्नुम में चले गए। यह हाफिज कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जानता हूं, मेरे पास कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह मैं इसे जानता हूं। या अल्लाह दुनिया में मैं गरीब था, पढ़ने के मेरे पास जराए पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे अपना पैसा देकर खिलाकर, अपना खाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे हाफिज कुरान तू क्या चाहता है? कहा अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। मेरा अल्लाह हुक्म देगा तू जिसके जिसके तरफ इशारा करेगा मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल करवा दूंगा। है मुसलमानों, एक हाफिज, अच्छा इसके बाप का क्या मकाम होगा, इसके बाप का क्या मकाम होगा, इसकी माँ का क्या मकाम होगा? मुसलमानों सुनो, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो गया अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज पहनाएगा, ताज रखाएगा। ओहो, माँ के सर पे ताज, बाप के सर पे ताज। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। सुनो, हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र साहबी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरी हो अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे भाई कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे ताज है? अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं ये कोई अंबिया नहीं है। फिर कौन है? शोहदा है? नहीं शोहदा भी नहीं है। सालिहीन है? सालिहीन नहीं है। सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं। फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। हाँ मुसलमानों, आज हम ऐब समझ रहे हैं। रात में मैं पौवा खाली में था, और सुनो पौवा खाली में था रात में, और मस्जिद का जलसा था। वहाँ का चेयरमैन जो है वो लल्लू बाबू मुखिया थे पहले, चेयरमैन अब चेयरमैन हो गए। 3 मंजिला हवेली, क्या हवेली है। और कुर्बान जी इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा ओहदा, वो पिस्तौल लगता हमेशा, बॉडीगार्ड वगैरह कम से कम 10 गाड़ी तो हमेशा उसकी ऐसी खड़ी रहती है। बड़ा जमींदार भी है। मैं गया, मेरी खिदमत करने लगा, पैर दबाने लगा। मैंने कहा चेयरमैन साहब ये कि आप क्या कर रहे हैं? बोले हजरत फैज हासिल कर देती। इतना छोटा बच्चा, 7 साल का बच्चा था। बेटा को बोला, एक ही बेटा, 7 साल का बेटा, बोला कि हजरत इसके सर पे हाथ रख दिए, थोड़ी खिदमत करने दिए, और इस बच्चे के लिए दुआ कर दिए कि सबसे पहले अल्लाह ने हमें दौलत दिया, दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए। हजरत दुआ कर दिए कि अल्लाह इसको हाफिज कुरान बना दे। आहा सुभान अल्लाह। बोला कि सबसे पहले दुआ कर दिए कि अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्हम्दुलिल्लाह नेक बना दे, दीनदार बना दे, बाकी दौलत अल्लाह ने दे दिया। दौलत नहीं चाहिए, ओहदा नहीं चाहिए। देखिए हम ये नहीं कहते अपने बच्चे को इंजीनियर मत बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह वाले थे, पान खाने के लिए एक दुकान में जाते थे, तो पान वाला पहचान लिया कि अल्लाह वाले हैं। कहा कि हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो अल्लाह वाले बोले कि जाओ अल्लाह तुमको इंसान बना दे। दूसरे दिन फिर तो अल्लाह तुम्हें इंसान बना दे। तो तीसरा दिन वो गर्म हो गया कि तुरा हमें की जानवर नजर आवे। बोले ओ गुस्सा लगे। बोला तो खाली बोलिए इंसान बना, इंसान बना दो। हम इंसान नहीं। बोला नहीं ते तो इंसान था। ठीक है रुक ये ले। हजरत टोपी खोले, उसको पहना दिए, ले पहना। ओ बाबा टोपी जी रंग को पहन के वो देखी जी, कोई सांप जी, कोई बिच्छू जी, कोई गधा जी, कोई कौवा जी, कोई मैना जी, कोई मुर्गी जी। आदमी बाजार में छिके आदमी कोई नहीं। बोली की बोलो रे? बोला की पहनला? बोला ला 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 टोपी। बोला बाप तो सब आदमी जी, लेकिन टोपी पहनने के बाद आदमी नजर नहीं आ रही हमारा। बोले बाबू ये आदमी के शकल में छे नहीं, कोई चोर छी, कोई बेईमान छी, कोई शैतान छी, इंसान कोई नहीं छी, इंसान कोई नहीं छी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इंसान बनो, सच्चा मुसलमान बनो। इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो, इस दुनिया में ऐसे रहो कि जब मर जाओ, जब तुम्हारे बारे में कोई सुने कि फला आदमी मर गया है, उसकी जबान से निकल जाए आहा आदमी बहुत अच्छा चले, आदमी बहुत अच्छा चले। तो मैं ये कह रहा था एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक अमल है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे,
जिसका बेटा हाफिज कुरान नहीं, आलिम दिन नहीं है, अब बेटा बड़ा हो गया, जवान हो गया, अब नहीं बना सकते। एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे तो इंशाअल्लाह ये हाफिज कुरान आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। वो अमल बताऊं तो करेंगे? अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ ना, इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो सुनो, बड़ा बड़ा आसान अमल है। अल्लाह दौलत दिया, खेत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, ज्यादा नहीं, अपने पैसे से एक गरीब बच्चा को हाफिज कुरान बना दीजिए। अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह वो बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए अभी के दौर में, जमाने में कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 5,000 रुपया खर्च आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 7 बच्चे हैं, 7 आदमी तो मुझे चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो? देखिए हम एक बच्चा मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चे का भी खर्च उठा सकते हैं, अल्लाह ने जितना आपको दिया है। कोई ऐसा पहला सखी अपने नाम को पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। अपनी माँ और अपने बाप, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है इंशाअल्लाह, भाई कागज कलम लेकर बैठिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपना नाम को पेश करे, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर, दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, खड़ा इंशाअल्लाह, खड़े होकर दुआ करेंगे, ये हजारों लोग उस दुआ पर आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। एक बात याद रखना, कर्जा माफ नहीं होगा, कर्जा माफ नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जनाजा लाया जाता, लोग मर जाते तो जनाजा किया, रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ा दिए, तो जनाजा रखा रहता, आप पहले पूछते मरने वाले के ऊपर में कर्जा है? तो बताया था कर्जा है। तो कर्जा अदा करने वाला कोई बेटा है, कोई भाई है? तो कोई नहीं, ना बेटा ना भाई है। जमीन है? जमीन भी नहीं है। तो कर्जा अदा कौन करेगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से फरमाते, तुम इसकी जनाजे की नमाज पढ़ लो। मैं नहीं पढ़ता। हाँ, कर्जा अदा करने वाला बेटा है, भाई है, तैयार होता कि हाँ हम इसकी कर्जा को अदा करेंगे, आप नमाज पढ़ाते। अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, कर्जा माफ नहीं करेगा। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में किसी का कर्जा हो, कर्जा लेकर कभी मत मरना। बेटा ना दे, इंतजाम ना हो, जमीन है, जमीन बेचकर कर्जा अदा करके मरना। हाँ, कोई सबील नहीं, कोई रास्ता नहीं, ना जमीन है ना हम कर्जा अदा कर सकते, मौत आ गई तो जिसका कर्जा लियो माफी मांग लेना कि भाई तुम मुझे माफ कर दो। अगर वो माफ कर दे, अल्लाह माफ कर देगा। कितने दुआ करेंगे? एक जलसे में एक हजरत आए, तो एक लड़का बड़ी खिदमत किया, बहुत खिदमत किया, तो हजरत बोला कि बेटा ते हमरो बहुत खिदमत कर ले, की दुआ करूँ तो लिए? बोला कुछ करी दा। बोला तोरा बच्चा छो? बोली नहीं। बोला जो अल्लाह बच्चा दत्त जो। हजरत चले गए, दूसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, वो लड़का फिर आया, फिर खिदमत किया, तो हजरत पूछा के बेटा बच्चा भेलो? ये लड़का बोली कि क्या बोला बच्चा? हाँ भाई, अब आ जा भाई, आ जा, माशाल्लाह, वहीं बैठ जाइए भाई। क्या नाम आपका? रईस बाबू। घर कहाँ है? यार इसी बस्ती का है भाई। तो नाम लिखिए, इसी बस्ती का आदमी है रईस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, 8 जन हो गए। तो मैं कह रहा था हजरत दूसरी साल भी आए, वो लड़का फिर खिदमत करने के लिए आया, तो हजरत ने पूछा कि बेटा, आते ही पूछा बच्चा भेलो? ये लड़का बोले नहीं। तो हजरत बोले कि भाई हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम दुआ करते हैं, खुसूसी दुआ करेंगे, अल्लाह 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 अगले साल तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ, ये मेरा फाइनल दुआ है। तीसरे साल गुजर गया, हजरत फिर जलसे में आए, वो लड़का आते ही देखा, सलाम किया, हजरत बोले अब बोल बेटा, बेटी भिलू कि बेटा भिलू? बोले कुछ नहीं भिलू। बोले ही कैसे होगा? हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो कबूल हो जाती है, आखिर तोर हक में दुआ कबूल कने नहीं जी, कहे को गड़बड़ जरूर जी, ते ब्याह कर ले से? बोले नहीं, हमें नहीं करना सकने। बोले तो बच्चा कहाँ से थी? कत जन होलो? 12। याद करो, जंगे बदर
313 और एक आदमी और तैयार হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করে দেব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে আমি কোছি না আল্লাহর কুরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई तो गिर गई उठे नहीं पा रही एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था मोटरसाइकिल रोका बुढ़िया को उठाया ए दादी उठे 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 चोट लग लू उठे 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 बुढ़िया उठ ले बदन हाथ झाड़ के बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठे ले नहीं हमें दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो 13वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह है कोई सखी बस ये लास्ट होगा इंशाल्लाह लास्ट होगा देखो नगद है नगद दे दिए नगद है नगद दे दिए नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है फोन पे है फोन पे कर दिए फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है गूगल पे है गूगल पे कर दिए अच्छा गूगल पे भी नहीं है कोई टेंशन नहीं है अपना नाम लिखा दिए हजरत के हवाले कर दिएगा मुसलमानों नौजवानों 5,000 रुपए लो अररिया जाओ एक झोला ले लो पूरे मार्केट घूमो 5,000 खत्म हो जाएगा झोला नहीं भरेगा ये 5,000 से कोई अमीर नहीं हुआ है ना होगा अल्हम्दुलिल्लाह ये 5,000 आप दे दोगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा अल्लाह तेरा भला कर देगा अल्लाह तेरा भला कर देगा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है गुनहगारो गुनाहों की धुलाई होने वाली है इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई होने वाली है इसी पैसे से बच्चों की पढ़ाई होने वाली है 14 नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह इतना बड़ा गांव है ये इतनी बड़ी बस्ती है दियारी मजगवा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार पैसे वाले लोग रहते हैं 14 नंबर पे एक आदमी अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा देखिएगा जितने भी लोगों ने अपना नाम पेश किया है जो पैसा लिखवाए हैं खुदा के वास्ते इसमें हजरत को आपके पास जाने की जरूरत ना पड़े हाँ इसलिए कि ये पैसा आपने अल्लाह को कर्जा दिया है ये पैसा मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना अल्लाह कुरान में कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़ हसना दे दे तो ये कर्ज़ हसना आपने अल्लाह को दिया है अल्लाह कहता फिर इस कर्जा को हम पहाड़ बनाकर अपने बंदे को वापस कर देंगे तो तू आखिरत में वापस करेगा अल्लाह दुनिया में इसका बदला देगा आपका ये पैसा जो आपने लिखवाया है हजरत को फोन ना करना पड़े आपके दरवाजे पे ना जाना पड़े जलसा खत्म होगा घर में है तो पहली फुर्सत में लाके दे दीजिएगा है कोई ऐसा पहला सखी एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 या 5,000 देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 में भी 2 साल का खर्च है एक बच्चे का 1 साल का खर्च कम से कम 5,000 रुपया है इतना बड़ा मजमा है एक से एक पैसे वाले देखिए हमारे हजरत तैयार हो हजरत पहचानिए नहीं पहचान रहे हैं मोहम्मद नईमुद्दीन साहब कहाँ गए हजरत ये मदरसे वाले कहाँ गए भाई कॉपी कलम लेकर बैठो भाई अल्लाह के बंदो माशाअल्लाह जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब नाम लिखिए भाई नारा लगा दो जोर से नारे तकबीर जनाब भाई नईमुद्दीन साहब माशाअल्लाह एक बच्चे का खर्च हमारे जनाब भाई मोहम्मद नईमुद्दीन साहब हजरत कॉपी कलम नहीं है अरे इश्तिहार इसी के ऊपर लिखो ना भाई कलम है भाई मदरसे वाले तो चंदे में आगे रहते हैं भाई आज पीछे कैसे हैं
नाम लिखिए मोहम्मद नईमुद्दीन साहब, एक बच्चे का खर्च 10,000 रुपया लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? আরে কতজন হলো? একজন হলো, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई अपना नाम पेश करो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे बच्चे का खर्च 7 बच्चे हैं, ये दूसरा नंबर। यहां जाओ, की नाम छो? यहां बनियो हो। ये देखिए माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, ये नौजवान मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। आने दो भाई, दो नौजवान हो गए, नईमुद्दीन भाई का साथी बन गया, ये 2 हो गए भाई। तीसरे नंबर पे कोई तैयार हो भाई, एक बच्चे का खर्च उठाओ इंशाल्लाह। मुसलमानों कोई बड़ी रकम नहीं है, ये 5-10 हजार रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए फोन पे करेगा, ही मोबाइल निकाल रहा है जेब से, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तीसरा आदमी तैयार हो जाओ भाई। तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला कोई नौजवान, कोई जमींदार हो इस इलाके का, कोई मुखिया साहब हो, पार्षद साहब हो, मेंबर साहब हो, डॉक्टर साहब हो, इंजीनियर साहब हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जमींदार इस इलाके के बैठे हुए हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि अगर वो चाहे तो 10 बच्चे का खर्च अकेले उठाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई भाई तीसरे नंबर पे एक आदमी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, तीसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला, क्या नाम? आरिफ बाबू, आरिफ भाई लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। कतजन होलो? एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह फिर उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, बोले जा झमेले खत्म बैठ गए। माशाअल्लाह 3 जन हो गए। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पे एक अल्लाह का शेर और तैयार हो जाओ। शाबानुल मुअज्जम का महीना है, बड़ा बाबरकत महीना है अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीना है। इस महीने में सदका करो, अल्लाह इसका अजर देगा। अपने माँ बाप के नाम पर नियत कर लो इंशाअल्लाह मुसलमानों। माँ मर गई, बाप मर गया, नियत। ए देखिए क्या नाम है? राशिद बाबू 50,000 हमें लेकिन 50 लोग घबराई थी वहां कि मोली से हमरा चक्रम फंसावे जा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 4 जन हो गेलो। राशिद बाबू अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाथेर उंगली 5टा, दिने रात मिले 5 वक्त नमाज अल्हम्दुलिल्लाह। उनार जोन्ने एक्स्ट्रा दुआ करे देबो, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई राशिद जैसा नौजवान तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। अपना 10,000 टाका दिए दो, 5,000 टाका दिए दो इंशाअल्लाह। आमी अपना जोन्ने 10टा दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान को छे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और तैयार हो जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? पांचवें नंबर पे मेरा एक नौजवान, मेरा एक भाई और तैयार हो जाओ। राशिद जैसा कोई नौजवान है? कोई हमारे मुखिया साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब, वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? कौन सी बड़ी रकम है? ये जो हम मांग रहे हैं आपसे, क्या इससे ये आप अगर दे देंगे तो क्या गरीब हो जाइएगा? नहीं नहीं नहीं, गरीब नहीं होइएगा। सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को जो बयान किया, कसम खाई, आपने कसम खाई कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाकर भेजा है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती, उस माल में कमी नहीं आ सकती। मुसलमानों सोचो, आज अल्लाह ने जो कुछ दिया है ये सब अल्लाह की अमानत है। अब दो ना अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इसका अजर यहां भी पाओ, वहां तो है ही है, वहां तो है ही है। अल्लाह पहाड़ बनाकर वापस करेगा। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, दियारी की सरजमीन है, मजगवा की सरजमीन है, एक से एक जमींदार बैठा हुआ है। कोई है भाई? मुझे 7 आदमी चाहिए मेरे भाई। आपके खामोश रहने से मैं चुप नहीं रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तैयार होना होगा।
آپ کو اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا. الحمدللہ کنجوسی نہیں کرنی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی. بخیل کی دوستی اللہ سے. اب بخیل جانتے ہیں بخیل کے 4 کوالٹی ہیں. بخیل کے کیا کوالٹی ہیں؟ گنتی کرو. بخیل کتنا ہوا؟ ارے زور سے بولو. کنجر، کنجوس، مکھی چوس. بخیل کنجوس کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتی ہے. اگر وہ کنجوس ہے، اگر وہ بخیل ہے، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے. سنو، سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی ہے، اب بخیل کی دوستی اللہ سے جڑ نہیں سکتی. مسلمانوں، 5,000 روپے 10,000 روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے. یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے. ایک بچے کا ارادہ کر لو، اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. یہ 5-10 ہزار کا بدلہ کیسے دنیا میں دے گا؟ کہاں سے دے گا؟ کدھر سے دے گا؟ سوچ نہیں سکتے تم. کس رستے سے دے گا؟ کس کے ذریعے سے دے دے گا اللہ؟ سوچ نہیں سکتے. الحمدللہ. اور سنو، ممبئی کے اندر میں جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جگہ خالی ہے، یہ جگہ خالی ہے صحن میں، تو یہاں پر چھپر ڈالنا ہے. 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ خرچ ہے. تو اگلا جمعہ تک آپ لوگ تھوڑا تیاری کر کے آئیے گا تاکہ صحن کا چھپر کا انتظام ہو جائے. ماشاءاللہ محمد نوید صاحب 5,000 روپے 5 بچے کا خرچ ہو گیا. الحمدللہ. بچے کتنے ہیں؟ ارے بولو بھائی. ہے آیا؟ آج نہیں تو کل لا کر دے دیجیے. تاخیر مت کیجیے گا، نہ جانے کب موت آ جائے، اللہ کا قرضہ لیے ہوئے مر جائے. پتہ نہیں بیٹا ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا، بیوی ادا کرے گی کہ نہیں کرے گی، بھائی ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا. اس لیے پہلی فرصت میں یہ اللہ کا قرضہ ہے. اے بابو، اے کیا ہوا؟ اے دیکھیے، ایسا لگ رہا ابھی چھٹی آسمان سے اترا ہے. ارے بولے رے. ہاں جلدی جلدی جو بچہ آدمی بھاری بھاگ لیجیے، ہلکو بھائی جو پوزیشن ٹھیک نہیں گا. الحمدللہ. جا بیٹا، جا جانے دو بچہ ہے. الحمدللہ. بس سنجیدہ ہو جاؤ. নজওয়ানো 8 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ. এনার জন্য দোয়া করছি আলহামদুলিল্লাহ. আল্লাহ এনার দানটা কবুল করে নো. আল্লাহ इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान में खेतो खलियान में बरकत दे. अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे. आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. 8 जन হয়ে গেল. 10 में कितने कम रह गए? 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है. 2 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह. 5 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी. 90 नंबर पे कोई सखी है, अपना नाम पेश करो. कल होकर अफसोस होगा क्या, हाँ हम नहीं दे पाए, हमको भी कम से कम एक बच्चे का खर्चे देना चाहिए था. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. 90 नंबर पे मेरा कोई एक भाई और है, कोई है नौजवान इंशाअल्लाह देने वाला, एक बच्चे का खर्च देने वाला. 5,000 दे दो चाहे 10,000 रुपया दे दो इंशाअल्लाह, कोई बड़ी रकम नहीं है. अजय ये बस्ती का मुखिया साहब नहीं है क्या? मुखिया साहब कहाँ? हम उसको ढूंढ रहे हैं. मुखिया साहब अगर होंगे तो उनसे मुसाफा कर लेते हम. बहुत अच्छा रहता. हमारे मुखिया साहब अगर जहाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, ये नौजवान माशाअल्लाह. एक बच्चे का क्या नाम बाबू? आफ्ताब बाबू. माशाअल्लाह. आफ्ताब बाबू का नाम लिखिए. 90 नंबर पे आफ्ताब बाबू तैयार हो गए. अल्लाह आफ्ताब बाबू की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, ओहदे में बरकत दे. अल्लाह आफ्ताब बाबू के माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह. 9 जन हो गए माशाअल्लाह. 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है. अल्हम्दुलिल्लाह. 1 जन और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. है कोई सखी, है कोई दिल वाला, है कोई जमींदार, है कोई मकान वाला, है कोई औलाद वाला इंशाअल्लाह. समिति मुकीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह. 10वें नंबर पे हमारे समिति मुकीद साहब 10,000 रुपए तैयार हुए. अल्लाह समिति साहब के दान को कबूल करे नो. अल्लाह उनके ओहदे में, इज्जत में बरकत अता फरमा. अल्लाह उनके दाने दाने में बरकत दे. अल्लाह उनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे. आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह. कत जन हलो? 10 जन हो गेलो. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11. बस एक आदमी, ये लास्ट आदमी होगा इंशाअल्लाह. अच्छा, बड़ा खुशनसीब आदमी होगा ये, लास्ट होगा, बड़ा खुशनसीब होगा.
11वें नंबर पे अपना नाम पेश करो, 5,000 रुपए देने वाला। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा जो सवाल है वो सिर्फ 5,000 रुपए का है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है शाबानुल मुअज्जम का महीना है, अपने माँ बाप के नाम पर है कोई नौजवान 11वें नंबर पे अपना नाम पेश करो। दियारी का कोई सखी, दियारी का कोई नौजवान, दियारी का कोई गनी, इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। है 11वें नंबर पे? है कोई? है भाई 11वें नंबर पे कोई है? कौन? अरे वाह, नारे तकबीर। जनाब भाई मोहम्मद नसीमुद्दीन साहब ने अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, बाल बच्चों की उम्र में बरकत दे, अल्लाह खेतों खलियान में बरकत अता फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कतो जन हो लो 11 इस्लामी महीने कितने हैं? 12 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामी महीने 12 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा, ए प्यारी माँ, ये जितने लोगों ने माशाअल्लाह मोहम्मद दाऊद साहब, अल्लाह दाऊद साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनकी उम्र में, कमाई में, सेहत में, जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह दाऊद साहब के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 से कोई अमीर नहीं हुआ है, ना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 5,000 आप दे दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा। अल्लाह तेरा भला कर देगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज दो और साथ ही साथ अल्लाह बदला देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है 13वें नंबर पे ये लास्ट आदमी, कोई तैयार हो जा, कोई नौजवान। माशाअल्लाह मोहम्मद मुअज्जम साहब इब्ने मोहम्मद जमील, इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह मुअज्जम साहब के देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके ओहदे में, इज्जत में, घर में, दाने दाने में, मकान में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके माँ बाप को करबड़ करबड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। कौतो जन हो लो 13, कुरान में सजदे कितने हैं? 14। ये लास्ट होगा बस, अब ज्यादा देर है नहीं, 5 मिनट की गुफ्तगू है। ये सौदा को मैं सस्ता करता हूं, 1,500 रुपया देने वाले इस मजमे के अंदर में 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 देने वाले कितने नौजवान हैं? एक बच्चे का खर्च कम से कम एक महीने का खर्च 500 रुपया बनता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहमान रसूल है, आओ अपने अपने पॉकेट में हाथ डालो। 500, 1,000 रुपया देने वाले कितने लोग हैं? इंशाअल्लाह नौजवानों, ये 500 रुपया 0 माइल में होटल में घुसते होगे, बिरयानी खा के, नाश्ता खा के, चाय पी के, गुटखा खा के थूक देते होगे, आज यहां दे दोगे, कसम खुदा की अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, आ जाओ भाई, कितने लोग तैयार हो? 1,500 रुपया, 1,500, 2,000, 2,500 देने वाला, आ जाओ, कम से कम एक बच्चे का 1 महीना का खर्च दो अल्हम्दुलिल्लाह। हे देखिए देने वालों की लाइनें लग गई। हे बाबू देव माशाअल्लाह, फोन पे करो, गूगल पे करो अल्हम्दुलिल्लाह, फोन पे करो, गूगल पे करो, कैश में दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1,500 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, पॉकेट में है, पॉकेट में हाथ डाल दी। माँ बहनों के पिंडाल में हजरत रजाकार लोग भेज दिए, चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग को, छोटे छोटे बच्चों को भेज दिए। माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उसकी बेटी हो, दिल खोल कर मेरी माँ बहनों इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह आपकी बेटियों को आलिमा बनाए अल्हम्दुलिल्लाह। हे नौजवान, क्या नाम है? मोहम्मद रागीब साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एगो रुमाल बिछा दिए, यहाँ पर एगो रुमाल बिछा दिए अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले आ रहे हैं, देखिए जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, जो देने वाला है वो देगा। और जो देने वाला नहीं है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा। जो देने वाला है वो देगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1,500 कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों। आ जाइए, अपने पॉकेट में हाथ डालिए, इंशाअल्लाह ला करके यहाँ दे दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे चादर रुमाल पकड़ ले, जिसको 100, 200, 300, 110 रुपया, 20 रुपया देना है, चादर रुमाल में डाल दी। ए बाबू चादर रुमाल पकड़ लो तो बेटा, थोड़ा खड़ा होकर चादर रुमाल पकड़ दो। ए बाबू इधर भी पकड़ लो, ए बेटा पकड़, मदरसे के जलसा सवाब होगा। पकड़ बेटा पकड़, उठ खड़ा हो जाना, क्या देखता है, खड़े हो जाओ।
चादर रुमाल लेके खड़े हो जाओ, हर तरफ से खड़े हो जाइए, तो चादर रुमाल के अंदर में डालिए, तो जिसको जो डालना है, पॉकेट में है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये कंजूसी है, ये बखीली है, और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। इसलिए मुसलमानों, ये मदरसे का जलसा है, अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है, जहां तक हो सके। ए बाबू, खाली दौड़ते रहिएगा कि लेते रहिए, इंशाअल्लाह हर आदमी इसमें हिस्सा लीजिए भाई, हर आदमी अपने पॉकेट में हाथ डालिए, पैसा है दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है। और कुर्बान जाओ, इस्लाम में बखीली कंजूसी की कहीं कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी करो, अभी भोजपुरी की फरमाइश हुई है, अभी भोजपुरी आपको सुना दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी करो भाई, जो लोग ऊपर बैठे हैं उनके पास भी जाना। हमारी माँ बहनों को पिंडाल में हजरत भेजवा दीजिएगा, हमारी माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चले जाएं चादर रुमाल लेकर माँ बहनों के पिंडाल में। तारातोरी करो भाई। ए बाबू, एक बच्चा चादर रुमाल इधर भी पकड़ लो, इधर पकड़ लो ना बेटा, घूम जाओ ना थोड़ा सा, सवाब ना होगा। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर आदमी अगर 100-50 करके दे अल्हम्दुलिल्लाह कितना पैसा हो जाएगा। हर आदमी अगर 100-50, 200, 500, 1000 दे कितना पैसा हो जाएगा। कुर्बान जाइए। हम लोगों ने फितरा निकालना छोड़ दिया, हम लोगों ने ज़कात निकालना छोड़ दिया, हम लोगों ने उसरा निकालना छोड़ दिया। मुसलमानों, आज बीमारी है, आज आफत है, आज वबा में हम फैले हुए हैं, आज बला में हम घिरे हुए हैं। इसकी वजह यही है कि हमने अपने माल का ज़कात निकालना छोड़ दिया। कुर्बान जाओ, ज़कात निकालो, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह खेत में अगर फसल दिया है, उसमें गरीब का भी हक है, यतीम का भी हक है, बेवा का भी हक है, मिस्कीन का भी यह हक है, और रिश्तेदारों का भी हक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तरातोरी करो भाई, तरातोरी करो भाई। चादर रुमाल लेकर ये बच्चे